अगर मैं h और r को डिवाइड कर देता हूं, h डिवाइडेड बाई r कर देता हूं, तो क्या होगा, इसको देखो। h क्या था तुम्हारे पास, h था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r क्या है तुम्हारे पास, वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, जिसको कि हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन g, ये आ रहा है। अगर मैं ये g और g कैंसिल कर दूं, यहाँ से u स्क्वायर कैंसिल कर दूं और एक साइन थीटा कैंसिल कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, h बाई आर इक्वल टू tan थीटा अपॉन 4। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं, यार माइक्रोफोन ऑफ करो अपना, 4h इक्वल टू आर tan थीटा। ये एक रिलेशन हमें h और r में बन के डायरेक्टली मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन जो h और r से ही रिलेटेड होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं। जो सिर्फ h और r से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हाइट और रेंज से रिलेटेड होते हैं, उनको हम यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। नंबरिंग भी डाल देता हूँ मैं इसमें। सपोज ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ये है हमारा। आगे के 3-4 क्वेश्चन और दे दिए, इनको ट्राई करो जरा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो जरा, किसी से आया? बी ना, हाँ, कितना आया? यू कॉस थीटा। u cos थीटा, एग्जैक्टली। क्यों आएगा u cos थीटा? बहुत सिंपल है, जैसे तुमने इसको यहां से थ्रो किया, ये पूरा ऐसा मोशन जाने वाला है। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट है वो तो जीरो होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आकर के केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। पीछे वाले पेज पे मैंने ये चीज बताई थी। और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वाली रह जाएगी, और हॉरिजॉन्टल वाली किसके इक्वल होती है, u cos थीटा के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली टिक कर देना है कि हाँ भाई यही होने वाला है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ये चीज होगी यहाँ पे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आओ और बताओ क्या होगा यहाँ पे। बी आ रहा है सर। बी आ रहा है, चलो देखते हैं कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है थर्ड का। तो थर्ड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल तो वही ऐसा बन रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा। बॉडी इज थ्रोन, यहाँ पे ग्राउंड है सपोज, विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो u उसने दे दिया तुम्हें 30, और कौन सा एंगल है, थीटा है 30 डिग्री। एक सेकंड के बाद की वो बातें कर रहा है, क्या पूछना चाहता है, वेलोसिटी पूछना चाहता है। एक सेकंड के बाद सपोज वो पार्टिकल यहाँ आ गया होगा, तो मैं इसको v ले रहा हूँ, ये u है, ठीक है। तो अगर मैं vx निकालूंगा, तो vx तो हमारे पास u cos थीटा ही आ जाएगा। u cos थीटा आने का मतलब 30 इंटू cos थीटा, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये आ जाएगा 15√3। और जब मुझे vy निकालना होगा, तो मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्टिकल वाला, क्योंकि ये एक तो ये मोशन कर रहा होगा और एक ये कर रहा होगा। तो vy मुझे कैसे मिलेगा, vy मिलेगा u sin थीटा माइनस gt, और g का वैल्यू उसने 10 दिया हुआ है। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे डालता हूं, तो vy का वैल्यू क्या होगा, u sin थीटा माइनस g इंटू टी। तो यहां से आ जाएगा 15 माइनस 10, तो ये आ रहा होगा 5। अब vx और vy दोनों आ गया, हमें v निकालना है, तो v हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, √3 का हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे आएगा 25। तो ये देखते हैं भाई कितना आ रहा होगा, तो इधर आ जाएगा 225 इंटू 3। अगर हम ऐसा करते हैं प्लस 25 ये, तो ये आ गया हमारे पास रूट ओवर 700। तो 10√7, कोई है आंसर 10√7 करके, 10√7 ए ऑप्शन ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ही बता रहा है ए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही जैसे हैं यार, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और आंसर ए नहीं है।
वो बी बोल है रहा सर, बी। बी नहीं है, वो बोल रहा है प्रोजेक्टाइल, अच्छा हाँ बी हो सकता है, वो चेक करेंगे अभी हम लोग, बी हो सकता है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बी भी नहीं है, बट वो देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो भी देखते हैं। बोला प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हमने ये देख लिया, और इसको हमने फायर किया, ये कुछ ऐसा गया होगा, ऐसा गया होगा, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी लग रहा है, उसने ये बताया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन टी इक्वल टू टी/2, टी/2 पे तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, और मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसके पास वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल में होगी, वर्टिकल में तो होगी नहीं, क्योंकि इस केस में वी वाई 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वी एक्स रहेगा, और वी एक्स कितना होता है, वी एक्स होता है यू कॉस थीटा, तो जब हम वी एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा निकालेंगे तो यू हमारे पास कितना है, अच्छा अब वो बोल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे जो इसने u साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे एक थीटा दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री, और u साइन थीटा जो दिया हुआ है वो कुछ दिया हुआ है 80, तो हम पहले तो u निकालेंगे इससे, बाद में हम u cos थीटा निकालेंगे। u कैसे निकालोगे, तुम पहले u साइन थीटा करोगे तो आ जाएगा 1/2, उसको 80 से इक्वेट करोगे तो u का वैल्यू तुम्हें मिल रहा होगा यहाँ पे कितना 160 डिग्री, सॉरी 160 मीटर पर सेकेंड, और बाद में u cos थीटा निकालोगे तो आएगा 160 इंटू cos थीटा यानी √3/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 80√3, बस इतना करना है, एक cos थीटा sin थीटा सॉल्व करना था, बस उतने से ही हो जाएगा। कंसेप्ट याद रखो, जब t/2 की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम करते हैं, तब हम मैक्सिमम हाइट पे होते हैं, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तो हमें केवल u cos थीटा निकालना था।